सुबह उठते ही मोबाइल की चमक हमें खींच लेती है, दिल धड़कता है, दिमाग दिन भर की भागदौड़ गिनाता है, पर हम भूल जाते हैं कि इन धड़कनों के पीछे एक अदृश्य शक्ति हर पल हमारे सपनों का खाका बना रही है ना। सोचो, अगर एक विचार से चेहरा खिल सकता है तो वही विचार पूरे माहौल को भी रोशन कर सकता है। यही वो छिपी कड़ी है जो तुम्हारे कमरे को, तुम्हारे रिश्तों को और आने वाले कल को पिरोती है। जैसे समुद्र के दो किनारों पर फेंके गए पासे एक साथ बदल सकते हैं, वैसे ही तुम्हारे भीतर की एक छोटी सी भावना भी दुनिया के दूसरे छोर पर घटनाओं की दिशा मोड़ सकती है। इसे कोई जादू न समझो, विज्ञान ने इसे क्वांटम जड़ता कहा है। वही नियम बताता है कि तुम्हारा दिल धड़कते ही सृष्टि की धड़कन बदलने लगती है, क्योंकि हम अलग अलग नहीं, एक ही धारा है। जब तुम हंसते हो, खुशी की तरंगे शरीर से निकलकर हवा में घुलती है और ठीक उसी घनत्व की खुशियां लौट आती है। जब तुम डरे रहते हो, वही डर रास्ते में दीवारों सा खड़ा हो जाता है। समस्या यह है कि बचपन की आवाजें अब भी भीतर गूंजती हैं। पैसा मुश्किल है, प्रेम दुख देगा, तू काबिल नहीं। ये ध्वनि पुरानी है, पर उसकी गूंज आज भी भविष्य को दिशा देती है। पहले 7 बरस में बनाया गया अवचेतन कोड हमारे फैसलों का गुप्त रिमोट बन जाता है। हम चाहे जितना आगे बढ़े, वो रिमोट पुराने चैनल पर वापस ले आता है और हम सोचते हैं कि किस्मत अड़ी है। तुम कहते हो मुझे ऊंचा उड़ना है, पर भीतर की परछाई फुसफुसाती है, पंख कमजोर है। नतीजा ये कि दौड़ शुरू होते ही जैसे कोई अदृश्य रस्सी खींच लेती है और हम वही के वही रह जाते हैं। याद रखो, भावनाएं केवल मन की कहानी नहीं, वे ऊर्जा की तरंगे हैं। हर आह, हर शुक्रिया, हर शिकायत ब्रह्मांडीय जाल में कमांड बनकर जाती है और उसी फ्रीक्वेंसी का अनुभव वापस भेजती है। इसलिए असली क्रांति बाहर नहीं, भीतर से उठती है। जब चेतना के पर्दे पर नई फिल्म चलती है तो बाहरी पर्दे पर भी तस्वीर बदलती है। यही कारण है कि विचार को बीज और भाव को पानी कहा गया है। अब आंखें मूंदो, लंबी सांस लो, महसूस करो कि हवा सिर्फ फेफड़ों में नहीं, तुम्हारी आत्मा तक जा रही है। उसी क्षण तुम ब्रह्मांड के वाईफाई से जुड़ जाते हो और नया संदेश प्रसारित होने लगता है। कृतज्ञता का भाव दिल में उतारो, जैसे सब कुछ पहले ही मिल चुका हो। ये अनुभूति नई फ्रीक्वेंसी सेट करती है, जो हर दिशा में संकेत भेजती है कि अवसरों के दरवाजे अब खुल सकते हैं। याद रखो, चाहत शब्द नहीं, अनुभूति है। अगर दिल कांप रहा है तो तुम्हारी घोषणा अधूरी है, लेकिन जब मन भरोसे से भरा हो तो वाक्य नहीं, सन्नाटा बोलता है और सृष्टि वो मौन सुन लेती है। ब्रह्मांड कभी खाली हाथ जवाब नहीं देता, वो तुम्हारी परीक्षा भेजता है। एक अड़चन, एक बिल, एक तकरार, ये देखना चाहता है कि तुम अपने नए विश्वास में टिके हो या फिर पुराने डर में लौटोगे। ठहर जाना मत, जैसे रेडियो की सुई स्थिर रखो, जितना शोर कम करोगे उतना ही साफ गीत सुनाई देगा और वो गीत तुम्हारे कदमों को राह दिखाएगा, क्योंकि राह हमेशा ही सुनने के बाद खुलती है। भावनाएं तुम्हारा ट्यूनर है। डर के साथ रहोगे तो स्टैटिक मिलेगी, भरोसा रखोगे तो संगीत। इसलिए रोज अपने दिल के डायल को शांति पर घुमाओ और देखो कैसे दिन की लय बदल जाती है। चिंता को विश्वास में बदलना आसान नहीं, पर याद रखो, एक मुस्कान शरीर के भीतर रासायनिक वसंत ला सकती है। उसी वसंत में बीज अंकुरित होते हैं और नए अवसर धरती फाड़कर बाहर आते हैं। क्रोध की आग को करुणा की धूप में रख दो, आग जलाती है, धूप खिलाती है। जब तुम भीतर खिलोगे तो वही धूप तुम्हारे रिश्तों, काम और सपनों को भी खिलने देगी। यही सरल सा नियम काम करता है। दिल का मैग्नेटिक क्षेत्र दिमाग से कई गुना बड़ा है। जब तुम सच्चे दिल से मुस्कुराते हो तो ये चुंबकीय लहर मीटरों तक फैलती है। लोग उसे देख नहीं पाते, पर महसूस कर लेते हैं। ध्यान उस जिम जैसा है जहां अवचेतन की मांसपेशियों को नई शक्ल मिलती है। हर गहरी सांस दबी फाइलें खोलती है और तुम पुरानी प्रोग्रामिंग पर नई पंक्तियां लिखने लगते हो। थीटा वेव की नींद जैसी गहराई में मन सबसे ज्यादा सॉफ्ट होता है। वहीं पर पुराने डर मिटाकर नई हिम्मत डाली जाती है।
ये आंतरिक एडिटिंग सूट है जहां भविष्य की फिल्म रीशूट होती है। कल्पना करो कि तुम्हारा लक्ष्य अभी ही पूरा हो गया है। वही दृश्य, वही खुशी, वही राहत। दिमाग उस अनुभव को असली मानता है और शरीर उसी रसायन को छोड़ता है। इस तरह सच धीरे धीरे गढ़ता है। आज से रोज कुछ मिनट उस भाव में जियो, जब तक भीतर कोई विरोध न बचे तब तक। फिर तुम्हारे शब्द, चाल, फैसले सब उसी नई पटकथा के किरदार बन जाएंगे और मंच पर नया नाटक शुरू होगा। याद रखना, ब्रह्मांड एक बार समझ ले कि तुम्हारा रेडियो स्थिर है तो वो वही गाना बजाता रहेगा। विरोध चाहे आए, तुम स्थिर रहोगे तो धुन नहीं बदलेगी। यही धैर्य का असली अर्थ है। कभी लगे कि सब उल्टा हो रहा है तो समझो रिहर्सल चल रही है। असली मंच के पहले निर्देशक जांचता है कि कलाकार डगमगाते तो नहीं। पास होने पर पर्दा उठेगा और तालियां गूंजेंगी। हार को संकेत मानो कि कोच तुम्हारी तकनीक सुधार रहा है। चोट पे पट्टी बांधो पर खेलना मत छोड़ो। जो मैदान में रुके रहते हैं, जीत अंततः उन्हीं का दरवाजा खटखटाती है। देखते ही देखते संयोग बढ़ने लगेंगे। वही कॉल, वही मौका, वही मदद। तुम्हें लगेगा ये तो सोचा भी था। हाँ, यही तो विज्ञान है। तुमने जो तरंग भेजी थी वो घूमकर तुम्हारे पते पर लौट आई है। कुछ चेहरे अचानक जिंदगी में दाखिल होंगे। वे पाठ सिखाने या रास्ता दिखाने आएंगे। डरना नहीं, ये ब्रह्मांड के डाकिये हैं। उनके हाथों में तुम्हारी ही लिखी चिट्ठियां हैं। असंभव लगते दरवाजे बिना खटखटाए खुलेंगे। चाबी तुम्हारे पास थी, बस तुम्हें विश्वास से उसे घुमाना था। अब ताले गिरेंगे, रास्ते खुलेंगे और हवा बदलेगी। याद रखो, तुम दर्शक नहीं, सह निर्माता हो। तुम्हारी कलम स्याही से नहीं, कंपन से लिखती है। हर पल नया वाक्य बन रहा है। सवाल है, तुम कौन सी भावना से ये वाक्य लिख रहे हो? तारों की जाली तुरंत उत्तर देती है। जैसे ही भाव बदलते हैं, संदेश निकलता है। यही वजह है कि कभी कभी सोचते ही संदेश आता है। ये कोई तुक्का नहीं, ये कनेक्शन की गति है। तुम्हारी कहानी अभी लिखी जा रही है। कलम तुम्हारे हाथ है। एक शब्द डर का, एक शब्द भरोसे का। जो चुनोगे वही अध्याय बनेगा। इसलिए शब्द चुनने से पहले दिल की धड़कन सुनो। स्याही का रंग तय करो। उसे कृतज्ञता से भरोगे तो पन्ने चमकेंगे। उसे संदेह से लिखोगे तो हर पंक्ति धुंधली दिखेगी। रंग तुम्हारे पास है, पन्ना तैयार है। हर दिन के अंत में उन छोटी जीतों पर शुक्रिया कहो जिन्हें तुम अक्सर अनदेखा कर देते हो। ये शुक्रिया बड़े विजन का बीज है। बीज जितना सींचोगे उतना ऊंचा पेड़ उगेगा। जब भावनाएं गिरे, छत पर जाकर आसमान देखो। विशालता याद दिलाती है कि सीमाएं मन की दीवारें हैं। दीवारों से न भिड़ो, बस उनसे ऊपर उड़ो। आकाश किसी से कम नहीं करता। अगर रास्ता भारी लगे तो धीमे चलो, पर रुकना मत। गति भले कम हो, पर धड़कनों में भरोसा तेज रखो। पानी पत्थर काट देता है, क्योंकि वो बहना नहीं छोड़ता। अपने भीतर सवाल उगाओ, क्या मेरी ऊर्जा मेरा दोस्त है? अगर जवाब ना हो तो उसे हाँ में बदलो। बातें बदलने से पहले दिल की धुन बदली जाती है। धुन बदलेगी तो गीत भी बदलेगा। अंत में इतना याद रखो, तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी घर, गाड़ी या बैंक नहीं, तुम्हारी कंपन है। इसे साफ, उच्च और स्थिर रखोगे तो गरीबी के बीच भी समृद्धि खिल सकती है। तो साथी, चलो आज से उस अदृश्य क्वांटम रेडियो को ठीक से ट्यून करें। मन से डर के शोर को हटा दें, दिल में विश्वास की धुन बजाएं और देखें कि ब्रह्मांड कैसे ताल मेल बनाता है। यदि ये बातें तुम्हारे दिल की डोर हिला गई है तो आज ही पहला कदम लो, क्योंकि पहला कदम उठाओगे तो शेष रास्ता स्वयं तुम्हारे स्वागत में प्रकाश बिछा देगा और तुम नई यात्रा पर चल पड़ोगे। चलो आगे बढ़े। ओम। सुबह की पहली गहरी सांस को ध्यान में बदलो। पलकों के पीछे जब अंधेरा पिघलता है तो वही खाली जगह अवचेतन की नई कहानी लिखती है, जहां तुम्हारा हर संकल्प बीज बनकर धरती को भीतर से जोतता है। थीटा तरंगों की नर्म मिट्टी में छिपे पुराने डर आसानी से ढीले पड़ जाते हैं। बस कुछ मिनटों की शांत लय
और बचपन से लिखी निषेध सूची पर नई इजाजतें मोहर लगाती चली जाती हैं, जैसे दिल की धड़कन और दिमाग की नब्ज एक साथ ताल पकड़े। वैसे ही ध्यान में हृदय का चुंबकीय घेरा दोगुना फैलता है। उस क्षण भीतर बाहर की दीवार ढहती है और ऊर्जा बेरोक बहती है। लेकिन याद रखना, नया कंपन भेजते ही ब्रह्मांड तुम्हें परखेगा। अचानक कोई रुकावट आ सकती है, कोई पुराना चोटिल रिश्ता उभर सकता है। यह दंड नहीं, विश्वास की परीक्षा है। ऐसे मौकों पर स्थिर रहो, मानो मजबूत पुल पर खड़े हो। झोंका कितना भी तेज हो, जब पैर धंसे हो तो हवा सिर्फ तुम्हारे पर फैलाने के लिए आती है। डरने पर वही हवा गिरा भी देती है। यहीं से सच्ची प्रार्थना शुरू होती है। शब्दों से ज्यादा असर भाव का है। अगर होंठ सफलता बोले मगर भीतर घबराहट हो तो ब्रह्मांड घबराहट ही सुनता है। दिल सहज हो तो खामोशी भी आदेश बन जाती है। तो महसूस करो कि मंजिल अभी अभी हाथ में आई है। उस खुशी का स्वाद, उस हल्केपन का एहसास पूरे शरीर में भर दो। यही अनुभूति वो सिग्नल है जिसकी भाषा कायनात फौरन समझती है। कृतज्ञता से बड़े सिग्नल नहीं होते। हर छोटी जीत पर दिल से शुक्रिया कहो। ये शुक्रिया चुंबक बनकर समान अनुभवों को दौड़ाता है और रास्तों पर चमकदार तीर टांगता चला जाता है। मगर चाहत को कसकर पकड़े रहना भी रुकावट है। फूल तभी खिलता है जब कली ढीली पड़ती है। उसी तरह तुम्हें समय और तरीके का नियंत्रण छोड़ देना होगा। भरोसे से ज्यादा तेज कोई लिफ्ट नहीं। जैसे ही तुम कब और कैसे का भार नीचे रख देते हो, संभावनाएं दरवाजों की तरह खुद चटकने लगती है। कभी कोई अजनबी मददगार बनकर आएगा, कभी खोया अवसर नए नाम से लौट आएगा। फिर बारी है प्रेरित कर्म की। भीतर का संकेत मिले तो खामोशी तोड़ो, कदम बढ़ाओ। ये कर्म पुरानी बेचैनी वाला नहीं, नई धुन पर थिरकता सहज नाच है, जहां श्रम भी उत्सव बन जाता है। आईने पर फूंक मारकर भाप उतार दो, तब चेहरा साफ दिखता है। वैसे ही आत्मनिरीक्षण पुराने विचारों की धुंध हटाता है। जितना साफ दर्पण होगा, उतनी तीखी परछाई सामने उभरेगी। अगर कोई रिश्ता धुंधला पड़े तो समझो ऊर्जा का तालमेल बदल चुका है। जाने दो ताकि नई लय वाले लोग जुड़ सके। ये खोना नहीं, कंपन की अदला-बदली है जो यात्रा को आगे बढ़ाती है। उन संयोगों पर ध्यान दो जो अचानक घटते हैं। वही तुम्हारी नई फ्रीक्वेंसी के पते हैं। हर मेल, हर कॉल, हर रास्ता तुम्हें इशारा देता है कि तुम सही तरंग पर टिके हुए हो। कभी भी परीक्षा फिर लौटेगी। बिल, बहस, देरी, ये सब पुराने चैनल का सिग्नल है, पर तुम नए चैनल पर जमे रहो। जब डायल नहीं लेगा तो शोर थककर खुद ही चला जाएगा। तुम्हारा आज का एक दयालु कार्य सैकड़ों मील दूर सकारात्मक घटनाएं छेड़ सकता है। यह तितली प्रभाव नहीं, क्वांटम प्रभाव है। भावना की एक किरण पूरे जाल में रोशनी बांट देती है। जितना तुम दूसरे के लिए प्रार्थना करोगे, उतनी तुम्हारी ऊर्जा चौड़ी होगी। दुआ वही है जिसमें मैं पिघल कर हम बन जाए। उस यूनिटी में तुम अकेले नहीं, ब्रह्मांड भी सहभागी है। अपने लक्ष्य का अनुभव रोज की दिनचर्या में उतारो। अगर सफल भविष्य का मैं सुबह पढ़ता है, दौड़ता है, मुस्कुराता है, तो तुम आज ही वैसा करो। यथार्थ इसी नकल में ढलता है। जब भी डर उभरे, उसे मेहमान समझकर चाय पिलाओ, पर घर ना सौंपो। उसका सम्मान करो, पर कमान वापस भरोसे को थमा दो। डर दरवाजे से लौटेगा, भरोसा अंदर टिकेगा। करुणा सबसे तेज वाईफाई है। जब तुम किसी के दर्द को हल्का करते हो, तो तुम्हारे भीतर भी खाली जगह बनती है। उसी खाली जगह में नई रोशनी उतरती है और मन का कमरा बड़ा हो जाता है। सेवा कोई बड़ा मंच नहीं मांगती। एक छोटा शब्द, एक मुस्कान भी तरंग रचती है। ये तरंग लौटकर तुम्हें उन हाथों में उठाती है जहां से गिरना नामुमकिन होता है। अब ये जान लो कि कहानी लिखी जा रही है, पर कलम तुम्हारे हाथ है। कागज अगले पल सामने खुलेगा। तुम्हारा वर्तमान स्ट्रोक आने वाले दृश्य की रोशनी तय कर रहा है। हर रात सोने से पहले दिन के 3 सुनहरे दृश्य याद करो। ये साधारण अभ्यास नहीं, अवचेतन की स्क्रीन सेवर है। वही चित्र रात भर मन के हार्ड डिस्क में सेव हो जाते हैं।
सुबह उठते ही मन अक्सर कल के डर पुनः लाता है, पर तुम तुरंत एक गहरी सांस में संभावना भर लो। ये पहला इनहेलेशन दिन भर के प्रेरणा संचार का पासवर्ड सेट कर देता है। जब भी थक जाओ, पेड़ की छाया या आसमान की चौड़ाई को निहारो। प्रकृति तुम में वही लय जगाती है जो उसने शुरुआत में स्थापित की थी। ये रीसेट बटन हर जगह मौजूद है। कभी गलती हो तो शर्म से नहीं, सीख से देखो। गलती ऊर्जा का टूटा तार बताती है, उसे जोड़ो, करंट फिर प्रवाहित होगा। अंततः बल्ब का जलना ही मायने रखता है। विश्वास लोहे जैसा नहीं, पानी जैसा होना चाहिए। जितना दबाओगे उतना फैल जाएगा। यही लचीलापन चुनौती की आग को भांपकर रास्ता बदल देता है और तुम फिर भी बहते रहोगे। अपनी कहानी को आज यही रोके तो भी तरंगे चलती रहेंगी। इसलिए अभी से नए बीज बो दो। कल के मौसम का मिजाज इन्हीं बीजों के अंकुर तय करेंगे। इसी को भाग्य कहते हैं। और जब सूरज ढले तो याद करना कि तुम मात्र यात्रा नहीं, पुंज हो। भीतर की रोशनी को आंचल से ढकने की नहीं, दिशाओं में बांटने की जरूरत है। बांटोगे तो बढ़ोगे, यही अंतिम सूत्र है।